बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 वर्ड हो गए। इन्ना आतैनाकल कौसर 3 और हो गए, 4 और 3 7। फसल्ली रब्बिका वनहर 3 और हो गए, 7 और 3 10 हो गए। 10वां वर्ड मैंने क्या बोला? नहर। नहर किसको कहते हैं? कुर्बानी करने को। किसकी? ऊंट की। किस दिन ऊंट की कुर्बानी सबसे ज्यादा होती है? 10 जिलहज को। 10वां वर्ड 10 जिलहज को सबसे ज्यादा कुर्बानी होती है। किसकी याद में होती है? एक बच्चे की याद में कि जिसको ज़िबा करने का हुक्म मिला था और उसकी जगह फिर दुम्बा आ गया था। तो असल में नहर करना कहते हैं बच्चे की कुर्बानी करने को, लेकिन उसकी जगह जानवर को कुर्बान करना। ठीक है, जानवर को कुर्बान करना ऐसे जैसे बच्चे की कुर्बानी दे दी। आगे चले। इन्ना शानिया का दुश्मन, लेकिन आम दुश्मन नहीं। ये जो शानिया वाला दुश्मन है, ये वर्ड, इस लेवल की दुश्मनी सिर्फ कुरान में एक दफा यूज हुई है, यहीं यूज हुई है, ना इसके पहले ना इसके बाद। शानिया का वो मतलब है कि आप इतने बुलंद किरदार के हो जाएं, इतना आपका मकसद अजीम हो जाए कि फिर आपका दुश्मन शानिया के लेवल तक गिर जाए। शानिया से नीचे या इससे एक्सट्रीम दुश्मनी का कोई लेवल नहीं होता। ये कितना बड़ा लेवल होता है जिसमें दुश्मन आपके बच्चों का लिहाज ना करे। यही हुआ था शाब बिन अबी तालिब में। मुसलमानों को जब हिसार में बंद कर दिया गया था, कहर से मारा जा रहा था, तो बच्चों का भी लिहाज नहीं किया जा रहा था। बच्चे भी शहीद हो रहे थे भूख से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई इस लेवल की दुश्मनी कि इससे जाहिर होता है कि उनका इखलाक कितना बुलंद था, मकसद कितना बुलंद था कि उनके मुकाबले में जो दुश्मन थे उसके लिए एक नया वर्ड क्वाइन करना पड़ा। या फिर ये अब इस्तेमाल हो रहा है उन मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के नबी के उस तरीके पे चल रहे हैं कि उनका दुश्मन आज शानिया के लेवल पे ड्रॉप हो गया है कि उनके बच्चों का भी लिहाज नहीं कर रहा। समझ गए ना आप? ये अजीम रुतबा शानिया का कि जहां पे बच्चों की कुर्बानी दी जा रही है, अहले फलस्तीन गज्जा के हिस्से में आया है। नहर 10 तारीख वाला याद आ गया आपको? तो ये जो नहर है, बाज़ औक़ात इंसान को नबी पाक के तरीके पर चलते हुए वाकई हकीकत में अपने बच्चों की कुर्बानी देना पड़ जाती है, जो कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती फ़लस्तीन में दे रहे हैं, जैसे उनके नबी ने शाब बिन अबी तालिब में दी थी। कि ये जो अभी इंडिया ने हमारे ऊपर बम्बारमेंट की, तो इसमें 31 लोग शहीद हुए। उनमें से 15 कितने? बच्चे थे। यानी हम पाकिस्तानी शायद कहीं करीब थोड़े से उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमारा दुश्मन हमें उस लेवल पे देख रहा है कि उसको हमारे बच्चों को शहीद करने में भी आर नहीं। अब यहां से आगे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ वही बिल्कुल होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाब बिन अबी तालिब के बाद हुआ था। क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये अगली वीडियो में देखिएगा।